जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। लेकिन पता तो चले कि अन्न में है क्या, यानी खाने में है क्या। हम बच्चों को मोबाइल थमाकर, मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने के आदी होते जा रहे हैं। एक पुराने समय में कहावत होती थी कि मन से नहीं खाओगे तो तन में लगेगा नहीं। यानी जब तक मन नहीं होगा खाने में, उसको हम सही से उसके स्वाद को महसूस नहीं कर रहे होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, उस पर पूरी एकाग्रता से उसको नहीं खाएंगे तो तन में नहीं रहेगा, यानी शरीर में नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आस पड़ोस घर परिवार में ये बातें बहुत आम हो गई हैं कि हम बच्चों को मोबाइल थमाकर खाना खिलाते हैं। आखिर ऐसा करने से होता क्या है? बहुत सारे रिसर्च हैं जिसमें ये बात निकल कर आई है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बच्चों के असर पड़ता है अगर वो स्क्रीन पे रहते हुए खाना खाते हैं। जाने अनजाने में हमने मोबाइल थमा दिया, अपने काम को आसान कर लिया और हम बच्चे को खाना खिलाने लगते हैं। आज के दौर में स्क्रीन टाइम मोबाइल पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है क्योंकि मोबाइल बहुत सर्वसुलभ है, हर घर में है और ये बहुत आम तौर पे देखे जाने वाली चीज़ें हैं। जब मोबाइल में डूबे, मोबाइल में वीडियो को देखते हुए हम खाना खिलाते रहते हैं बच्चों को, या बच्चे खाना खाते रहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे शोध हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं जिसमें ये बात सीधे तौर पर है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बच्चे के प्रतिकूल असर पड़ रहा है, खराब असर पड़ रहा है। डॉक्टर एस के सरीन है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक हैं, दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है। वो अपनी किताब में भी कहते हैं कि ज़िंदगी में 2 सुख है। पहला सुख है सोना, दूसरा सुख है अच्छा खाना खाना, और तीसरा यानी आधा सुख, जो 2.5 सुख की बात है, तीसरे पे मैं चला गया, वो आधा सुख है जो बाकी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं उस किताब में आप अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में कहने का मतलब ये है सीधे तौर पर कि जिस खाने की अहमियत होनी चाहिए वो खाना हम ऐसा डिवाइस थमा कर बच्चे को खिला रहे हैं जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चीज़ें तो बहुत सामान्य सी है जो आप भी अगर सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि अगर स्क्रीन पे बच्चा है तो आंखों पे असर पड़ता है। ये बहुत जग जाहिर चीज़ें हैं। इसके अलग क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो नामी गिरामी दिल्ली के पेडियाट्रिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अमित कुमार, वो कहते हैं कि जब बच्चे को हम स्क्रीन पर रखकर यानी मोबाइल थमाकर अगर खाना खिला रहे होते हैं तो बच्चा खाना चबाता नहीं, निगलता है। और निगलने से होता यह है कि उसके पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। उसकी पाचन क्रिया जिस तरीके से होनी चाहिए, अगर हम चबा के खाना खाएंगे तभी हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन वो सीधा अगर आप निगल के खाते जाएंगे तो फिर, और आमतौर पे जब माँ खिला रही होती है तो खिलाती चली जाती है, बच्चा स्क्रीन पे डूबा हुआ है, वो खाता चला जाता है, घोटता चला जाता है, तो चबाता नहीं है, तो पाचन शक्ति पे असर। दूसरी बात ये होती है कि ओवर ईटिंग, ओबेसिटी के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, तो ओवर ईटिंग भी इसमें होता है। उसमें पता नहीं चलता है कि खाना कितना खाना है, तो ओवर ईटिंग की भी बात सामने में निकल कर आती है कि जब आप पेट से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, शिकायतें बढ़ेंगी। टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है, स्वाद डेवलप नहीं हो पाता, ये पता नहीं चलता कि खाना क्या खाया। बच्चे को ही नहीं पता चलता कि खाना क्या खाया। खाना तो खा लिया, पेट में चला भी गया, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है, तो टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। और टेस्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसको पुराने समय से हम जानते हैं, जिसमें क्या क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और इनसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना, स्वाद लेना। तो जब हम स्क्रीन पे होते हैं, जब मोबाइल देख रहे होते हैं, तो कितनी ज्ञानेंद्रिय हमारी काम कर रही होती है। हम क्या स्वाद ले पाते हैं, महसूस कर पाते हैं उसको? स्वाद लेना हम नहीं महसूस कर पाते, ना हम देख पाते हैं कि क्या हम खाना खा रहे हैं, या बच्चे नहीं समझ पाते कि क्या खाना खा रहे हैं। हमने बस औपचारिकता पूरी कर दी और जिन ज्ञानेंद्रियों की बात कही गई है उनका उसमें इस्तेमाल नहीं हो पाता है। तो पहली बात मैंने बताई कि जो स्क्रीन टाइम की वजह से आंखों पर असर पड़ता है वो तो है ही। ओवर ईटिंग के मामले हैं जिसमें आप पेट से ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर बदहजमी होगी, दिक्कत होगी आपको।
अच्छा फूड हैबिट डेवलप नहीं हो पाता। रिसर्च में भी ये बात सामने में निकल कर आई है। मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होता है अगर इस तरह की एक्टिविटी हमारे ज़रिए अनजाने में हो रही है तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाए और इस बात को समझा जाए कि खाना कितना अहम है और ख़ास तौर पे स्वाद लेकर खाना और क्या खाना हम खा रहे हैं उसका पता चलना। आगे जाकर ऐसे ही बच्चे हो सकता है कि फंसी ईटर हो जाएं, खाने की अहमियत नहीं समझें, खाना बर्बाद करें क्योंकि उन्होंने उस तरीके से खाना खाया ही नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब चीज़ों पे तो बात हो गई। एक स्टडी आई थी जो साइबर मीडिया रिसर्च ने किया था, जो मार्केटिंग रिसर्च और कंसल्टेंटिंग एजेंसी है, 2022 में उसने ये रिसर्च में माना था कि 58% लोग स्क्रीन पे रहते हुए खाना खाते हैं। ये लोगों की बात हो गई। परिवार में जब लोग हैं तो हम आप हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और बड़े बुजुर्ग को जैसा देखेंगे वैसे बच्चे करेंगे, या हम अपना वक्त टाइम सेव करने को लेके अपने काम में व्यस्त मशगूल होने की वजह से ऐसा करते हैं। ऐसा करने से क्या क्या नुकसान है वो हमने बता दिया। लेकिन अभी एक हाल फिलहाल में एक शोध भी आया है जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी पीडियाट्रिक्स में छपा है। अब इस शोध ने ये कहा, इसमें ये बताया गया कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। इस टाइटल को आप सर्च जरूर कीजिएगा, कोरिलेशन बिटवीन स्क्रीन टाइम, ईटिंग हैबिट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ऑफ एनसीआर रीजन। हाल फिलहाल में ये शोध आया है। तो इसको देखिएगा कि एक तो ओवरऑल हेल्थ पे जो असर पड़ता है वो तो है ही, अगर इस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं कि मोबाइल थमाकर, मोबाइल दिखाकर अगर खाना सिर्फ ठूस रहे हो, खिला नहीं रहे हो, ठूस रहे हो, उसको ठूसना कहिए आप, तो फिर इस तरीके के असर पड़ते हैं। और साथ में इस शोध में इस बात को लेकर भी बताया गया है कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी प्रभावित होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और हम अनजाने में ये सारी चीज़ कर रहे हैं। मुझे लगा सिर्फ तथ्यात्मक तौर पे रख देना काफ़ी नहीं होगा, इसीलिए शोध का सहारा लिया ताकि आप ये समझ पाएं कि आपसे जो ये गलती हो रही है वो इन द लॉन्ग रन आगे जाने वाले वक्त में, आगे आने वाले वक्त में आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है। और धीरे धीरे हो सकता है कि नुकसान दिख भी रहा हो आप लोगों को। तो लगा कि इस वीडियो के जरिए आगाह किया जाए कि किस तरीके से बच्चे चबा कर नहीं खा पाते, सीधा घोटने में आप उनको घोटाते हैं या वो घोटते हैं। मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है, ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, फूड हैबिट डेवलप नहीं हो पा रहा है। आंखों पे असर पड़ने की बात तो पहले से ही है, टेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, ओवर ईटिंग के शिकार हो रहा है। तो कुल मिलाकर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर उनके असर पड़ रहा है अगर हम मोबाइल दिखाकर, स्क्रीन थमाकर, टीवी के आगे बिठाकर सिर्फ उनको खाना खिला रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उससे बचने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है, आप अक्सर इंटरव्यू में सुनते होंगे कि खाने के टेबल पे बातचीत होती है और एक अच्छा वक्त होता है। जब आप खाने को खाना पूर्ति जैसा काम करेंगे तो फिर वो शरीर में नहीं लगेगा, उसका असर आपके बच्चे पे दिखेगा और वो नकारात्मक असर होगा जिसका खामियाजा हो सकता है कि आपको आने वाले वक्त में भुगतना पड़े। तो मुझे लगा कि स्टडी के सहारे आप तमाम पेरेंट्स को ये बात बताई जाए कि अगर आपके घर परिवार में या आपके ज़रिए ऐसा कोई काम हो रहा है जिसमें मोबाइल थमाकर खाना खिलाया जा रहा है या मोबाइल हाथ में थामे बच्चा खाना खा रहा हो, तो उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि वो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कतई बेहतर नहीं। जाते जाते तमाम आप दर्शकों से गुजारिश, पहली बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हों और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो या पूरा नीचे स्क्रॉल करके अगर आप देखें, अगर कंटेंट आपके मतलब का लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बार बार आप आ रहे हो तो निस्संदेह आपको खुद ही सब्सक्राइब करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म को। और ये इस कहने के पीछे मकसद ये है कि करीब इन 28 दिनों में 75% लोग ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे तो आए, उन्होंने वीडियो ज़रूर देखा लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पसंद आ रहा हो तो एक गुजारिश और आप तमाम दर्शकों से कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फैमिली ग्रुप होंगे, उसमें वीडियो को सर्कुलेट जरूर करें, इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि किडोक्रेसी का परिवार धीरे धीरे और बड़ा हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।